Clinton and good morning everybody. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल, मैं एक शराबी हूँ। जैसे कि आपने पेज 166 के लास्ट पैराग्राफ में है, पास इट ऑन पढ़ रहे हैं चैप्टर 9। और यहाँ पे हमने पढ़ा कि अपने घरों को बिल और डॉक्टर बॉब ने कैसे हाफवे हाउस की तरह इस्तेमाल किया सुधरते हुए शराबियों को आश्रय देने के। और हाफवे हाउस का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि मुख्य धारा में आने से पहले, लाइफ के मेन स्ट्रीम में आने से पहले, एक थोड़ी सी इंटर्न रिलीफ जिसको बोलते हैं, कि बीच में थोड़ी सी एक राहत, एक जगह बनाने के लिए जहां वो कुछ समय से रह के अपना थोड़ा सा अपनी जो उनका जो रिकवरी है, उनकी सुधार की प्रक्रिया है, उसकी बुनियाद थोड़ी सी वो मजबूत कर ले, ताकि समाज की मुख्य धारा में जाने से पहले वो थोड़ा सा और तैयार हो जाए। क्योंकि एक शराबी 2, 4, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते या महीने शराब पीने के बाद एक के कमरों में या सुधार की प्रक्रिया में नहीं आता है। इट टेक्स डेकेड्स ऑफ अल्कोहलिज्म टू मेक अ क्रॉनिक अल्कोहलिक आउट ऑफ हिम। और उसके बाद उसको थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि वो कट चुका है समाज की मुख्य धारा से। तो हाफवे हाउस का जो कॉन्सेप्ट था, वो अपने घरों में शराबियों को रख के डॉक्टर बॉब बिल पूरा कर रहे थे। लेकिन उसमें कुछ परेशानियां भी थी, उसमें कुछ जिसको बोलते हैं फ्लिप साइड या दूसरा पहलू भी था, कि वो जो थे वो उसका नाजायज फायदा उठाते थे। कभी कभी वो समझ नहीं पाते थे कि यह नए जीने का तरीका है क्या, और वो ना केवल अपने लिए परेशानियां उत्पन्न करते थे, बल्कि जहां वो ठहरे हुए थे उन परिवारों के लिए वो एक संकट का स्रोत बन जाते थे। जैसे कि हमने देखा, एक ने आत्महत्या कर ली, चोरी चकारी होती थी, और वो नाजायज फायदा उठाते थे। और बिग बुक ने जो पैराग्राफ में समराइज किया उसको, वो बहुत अच्छी तरह से किया। मैं आज वो पैराग्राफ एक बार फिर पढ़ लेता हूँ, ताकि एक बुनियाद बन जाए आगे की रीडिंग के लिए। द बिग बुक, व्हेन इट वाज पब्लिश्ड 3 years later, 1939 में बिग बुक प्रकाशित हुई, जैसे हम सबको पता है, suggested caution and discretion in offering hospitality to an alcoholic. Caution and discretion यानी कि एहतियात बरतनी है और ध्यान से, और सबको नहीं रखना अपने पास, देखना है किसको रखना है किसको नहीं रखना है, और उसकी स्थिति क्या है। उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए उनके ऊपर विचार विमर्श करने के बाद ही ये कदम उठाना चाहिए। बी सर्टन, आपको आश्वासित होना चाहिए, ही विल बी वेलकम बाय योर फैमिली। सबसे बड़ी बात, क्या आपके परिवार वाले क्या उसका स्वागत करेंगे? उसके लिए आपके घर में जगह है? आपके परिवार वाले विद्रोह तो नहीं कर रहे उसके आने से? ये चीज आपको देखनी। एंड दैट ही इज नॉट ट्राइंग टू इम्पोज अपॉन यू फॉर मनी, कनेक्शंस और शेल्टर। आपके ऊपर अपने आप को लाद तो नहीं रहा वो, कि आपको पैसा मिल जाएगा, आश्रय मिल जाएगा मुफ्त का, और आपके जो संपर्क हैं उसका वो जायज फायदा उठाए। इस बात को आपको आपको ख्याल रखना है इस बात का। परमिट दैट, वो आपने करने दिया, उस चीज को उसको इजाजत दे दी, उसको ढील दे दी, छूट दे दी उस बात की, तो आप केवल उसका नुकसान ही कर रहे हो। यू विल ओनली हार्म, यू विल बी मेकिंग इट पॉसिबल फॉर हिम टू बी इनसिंसियर। आप खुद उसको एक मौका दे रहे हो कि वो बेईमानी, छल और कपट का इस्तेमाल करे। यू मे बी साइडिंग एडिंग इन हिज डिस्ट्रक्शन रादर देन हिज रिकवरी। आप उसकी बर्बादी को के लिए मदद कर रहे हो उसको, ना कि उसकी सुधार को। We seldom allow an alcoholic to live in our homes for a long time. It is not good for him and sometimes creates serious complications in a family. ज्यादा अरसे तक नहीं रखना है, क्योंकि ना वो उसके लिए अच्छा है, ना आपके और आपके परिवार के लिए अच्छा है। तो ये जो उसका सार निकाला है, उसको समराइज ब्यूटीफुली किया बिग बुक के। अब आगे हम 166 के लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं कि बिल एंड लुइस had permitted some of the men to live with them for as long as a year. 1 साल तक एक को रखना अपने घर में, ये बहुत लंबा अरसा होता है। जब 1 साल तक उसको अपने घर में आश्रय दे रहे हो, उसको खाना भी खिला रहे हो, उसको रहने के लिए जगह भी दे रहे हो, उसका ख्याल भी रख रहे हो, उसकी हर जरूरत जो है, बुनियादी जरूरत, उसकी पूरी कर रहे हो 1 साल। They apparently stopped the practice when they realized it did very little help to men actually stay sober.
उनको एहसास हुआ इस चीज के बाद। देखो हर चीज जो है एक ही, वो हिट एंड ट्रायल से कर करके कुछ सीखा है, गलतियां करी है, सीखा है, और वो गलतियां करी फिर बंद कर दी, उसके बाद एक नई चीज करनी है। तो उनको एहसास हो गया कि एक साल तक भी अगर हम एक शराबी को रखें तो क्या इस बात की गारंटी है, इस बात का पूरा आश्वासन है कि वो सोबर हो जाएगा एक साल के बाद उसको रख के? नहीं, ऐसा हो नहीं रहा। एक एक साल तक रखते थे एक शराबी को हम अपने घर में, उसको पूरा आराम, पूरा आश्रय देते थे, पूरा शरण देते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो सोबर हो जाए, इस बात की कोई जो है वो आश्वासन नहीं था। इस बात का कोई, इस बात का जो पुष्टि नहीं थी कि हाँ उसके बाद 100% सोबर हो जाए। ड्यूरिंग दिस टाइम बिल वॉज ऑफन ओवर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्क ही वाज डूइंग। बिल जो था इस बारे, इस चीज को लेके हम अब देखेंगे, वो थोड़ा सा अहंकारी था, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट था। यानी कि उसका विश्वास जो था वो हद से ज्यादा और बेबुनियाद था, कि मैं, अगर मेरे साथ कोई आ गया, मेरे सामने कोई शराबी आ गया, तो मैं सुबर करके छोड़ूंगा उसको। हालांकि बाद में बिग बुक में बिल डब्ल्यू ने खुद ही लिखा है, और इस बात को हम कई बार पढ़ चुके हैं, कि कोई भी मानवीय शक्ति हमें शराबीपन से राहत नहीं दिला सकती थी। नो ह्यूमन पावर। तो बिल was Bill basically at the end of the day, Bill was just another human power. So was Dr. Bob. So were all the pioneer founders of Alcoholics Anonymous. Human powers, nothing beyond that. Could they sober up anybody? नहीं, वो मानवीय शक्तियां थी सारी, ये किसी को सोबर नहीं कर सकती थी। जब तक एक डिवाइन इंटरवेंशन, एक उच्च शक्ति का जब तक एक भूमिका नहीं आएगी, तब तक ये सोबर नहीं होंगे। लेकिन बिल डब्ल्यू की जो ईगो थी, उसका जो अहंकार था, उसका अपने ऊपर जो एक तरह से ये झूठा विश्वास था कि मैं सोबर कर दूंगा लोगों को, ये गलत था। और बिल्स नाइवटी थिंक ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर और टू ऑफ हिज सोब्राइटी। नाइवटी यानी कि वो एक झूठा घमंड, एक भ्रम, एक गलत फहमी कि मैं सबको सोबर कर दूंगा, मैं कर सकता हूं। रस सेड he would try to sober people up in an hour's talk. उसको ये था कि मेरे को 1 घंटे तक एक शराबी के साथ छोड़ दो, मैं उसकी शराब छोड़। इतना झूठा भ्रम था ये। वो बाद में समय के साथ साथ आगे चल चल के बिल ने ये बात सीखी, उसको समझ में आई कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि उसको ये सोब्राइटी मिली थी, उसको पता है उसको कैसे मिली थी, लेकिन उसने सोचा कि ये चीज उसको मिली है वो औरों को आराम से दे देगा, और 1 घंटे तक अगर उसको किसी शराबी के पास छोड़ दो तो उसको वो सोबर कर देगा स्थायी रूप से। काश ऐसा हो सकता, तो आज शायद ही कोई शराबी होता जो पीड़ित होता। आज जितने शराबी ठीक हो चुके थे उन सब एक एक करके 1 1 घंटा लगा देते, तो मैं तो अपने दिन के 12 घंटे इस कार्य में लगाने को तैयार था, अगर रोज 12 बंदों को मैं सोबर कर सकूं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये हकीकत से बहुत परे है। He would try to sober people up in an hour's talk. He would take them into a room and argue with them and expound his theories to them and come out beaming, and he would say, there's a man who will never take a drink again. I bet you. और मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ। 1 घंटे तक उस कमरे में बिठाया, एक्सपाउंडेड हिज थ्योरीज, यानी कि बड़ा चढ़ा के और बड़े ठोस आधार से अपनी जो उसकी जो अनुभव था, उसका, उसको जो ज्ञान था शराबीपन के बारे में और वो कैसे सोबर हुआ, उसका जो उस चीज को लेकर अनुभव था, उसको लेके उसकी सोच जो थी एक्सपाउंड करता, मतलब जोर से, गंभीरता से उसका विवरण करना, उसको बताना। उसके बाद कहता था, अब मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ, ये बंदा जो है अब जिंदगी भर शराब नहीं पिएगा। इतना विश्वास था बिल डब्ल्यू को अपने तौर तरीकों पे, अपने काम करने पे और अपना। तो एक लोगों की सुधार को लेके उसका एक जो जुनून, एक जज्बा और एक, मैं कहूंगा, झूठा भ्रम जो था, वो इतना तीव्र था कि उसकी वजह से उनको शुरुआती दिनों में सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी जिस हिसाब से वो चाह रहे थे। इन दोज डेज बिल्स आर्गुमेंट डिडंट ऑलवेज होल्ड टुगेदर, यानी कि जो उसकी बहसबाजी थी, वो जो बात करना चाह रहा था, वो जो जिस तरह से अपनी थ्योरीज को एक्सपाउंड कर रहा था, वो यानी कि वो जो बताना चाह रहा था और जो लोग सुनना चाह रहे थे, वो दे वर नॉट होल्डिंग टुगेदर। उनमें इतना वजन नहीं था, उसमें इतना डेप्थ और वेट नहीं थी कि वो आराम से बोल दे और बंदा सोबर हो जाए। ऐसा था नहीं, हकीकत से परे था।
ही वॉज सच एन इगोइस्ट। और ये किस चीज से उत्पन्न हो रहा था? उसके अहंकार से। मोस्ट ऑफ अस वर इगोइस्ट। देखो, बिल को इगोइस्ट बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे साथ साथ एक और बात बोल दी लेखक ने कि हम सब शराबी जो है वो किसी हद तक अहंकारी हैं। But he was so tenaciously egoistical that if he wanted something, it became true. लेकिन उसमें ये जो अहंकार के साथ एक जो जुनून, एक जज्बा होता है ना, वो उसके अंदर इतना तीव्र और अत्याधिक मात्रा में था कि वो चीजें हासिल कर लेता था उसके बुनियाद, सच्चाई हो जाती थी उसकी। एंड ही स्टार्ट एट अ कंक्लूजन इफ ही थॉट दिस वाज गोइंग टू बी this man is going to be sober, he would assume that the man was going to be sober. देखो, एक ये जो अहंकार के साथ एक साथ में दृढ़ता होती है, जुनून होता है, जज्बा होता है, वो कंक्लूजन से, यानी कि जो निष्कर्ष निकल के आना था वहां से शुरुआत करता था कि मैं इस आदमी पे काम कर रहा हूँ और इस आदमी को मैं सोबर करके छोड़ूंगा, ये आदमी सोबर होगा। तो ये जो जुनून, ये जो जज्बा, ये जो एक दृढ़ता थी, उससे जो शुरुआत करता था वो, उसकी वजह से वो काफी कुछ हासिल भी कर लेता था। He would assume that the man was going to be sober. He would start off on a false premise and work up logically step by step and arrive at the beginning conclusion. यानी कि एक पहले निष्कर्ष पे पहुंच गया और फिर धीरे धीरे करके एक एक कदम बढ़ाता था, ताकि वो जो उसका जो दृढ़ता थी, उसका जो जुनून था, जज्बा था, वो हकीकत में तब्दील हो जाए। उसका काम करने का तरीका ये था। While Bill was a good deal smarter than most people, Ross said he went astray when he wanted something very badly. लोगों से ज्यादा उसकी तीव्र बुद्धि थी, बुद्धिमत्ता उसके पास थी, लेकिन एक बार वो किसी चीज पे अपने आप को झोंक देता था, उस चीज के पीछे पड़ जाता था, तो यहाँ पे कहता है he went astray। कभी कभी वो भटक भी जाता था, कभी कभी वो अपनी राह से भटक जाता था, अस्ट्रे हो जाता था, यानी कि वो इधर उधर अपना जो उसका जो एक मंजिल थी वो थोड़ा सा भटक जाता था। He became willing to bend things a little, और चीजों को थोड़ा सा अगर तोड़ना मरोड़ना पड़े यहाँ पे, तो वो भी तैयार था करने को, ताकि उसका जो निष्कर्ष उसने निकाला था कि मैं करके करूंगा, जो ठान ली उसने, तो उसके लिए वो चीजों को तो था बेंड थिंग्स लिटिल, अपनी राह से थोड़ा सा इधर उधर होना या थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करना नियमों को, वो भी करने को वो तैयार था। The boy who had been determined to fashion a boomerang lived on. वापस बूमरैंग के दिनों में ले जाना है, जब वो छोटा था, तो वही लड़का था जिसने बूमरैंग बनाने की एक बार ठान ली तो ठान ली। उसके लिए चाहे उसको अपने पलंग का सिरहाना ही काट के उसमें से लकड़ी निकालनी पड़ी हो, कुछ भी करना पड़ा हो, कितने भी घंटे लगाने पड़े हो, लेकिन जब वो करना चाहता था उसने वो करके दिखाया और बूमरैंग बनाई। तो वो जो जज्बा, जुनून और दृढ़ता एक बचपन के बिल डब्ल्यू में थी, वो अभी भी उसमें कायम थी। बिल continued to go after what he wanted with the same single-minded intensity. Single-minded, एक ही जगह दिमाग चल रहा है और तीव्र गति से चल रहा है ताकि वो चीज हासिल करे। However, Ross concluded, रॉस बोल रहा है और उसने कहा कंक्लूजन क्या क्या समराइज किया, if he hadn't been like that there wouldn't have been an Alcoholics Anonymous। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये दृढ़ता, ये विश्वास, ये जज्बा, ये जुनून बिल डब्ल्यू में नहीं होता तो आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं होता। तो इस जज्बे और दृढ़ता के दो पहलू हैं। एक, जो चीज वो नहीं कर सकता था, लोगों को सोबर करना, वो सोचता था मेरे बाएं हाथ का खेल है, 1 घंटा तक मेरे को शराबी के साथ बैठा दो, सोबर कर दो, नहीं, ये हकीकत नहीं थी। लेकिन उसकी दृढ़ता और उसका जो एक जज्बा था, उसकी वजह से उसने कुछ चीजें हासिल भी करी जो शुरू में असंभव लग रही थी। और सबसे बड़ी चीज थी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का गठन। ये चीज भी एक जज्बे, एक जुनून से शुरू हुई कि वो ये करना चाहता है, वो उसने करके दिखाया। तो हालांकि हर चीज वो हासिल नहीं कर पाया, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो थी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का फॉर्मेशन, वो उसने अचीव किया, उसमें उसको सफलता प्राप्त हुई, और वो भी इसी जुनून और जज्बे का नतीजा था। तो हर जगह उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई बिल डब्ल्यू को, खासतौर से लोगों को सोबर करने में। ये एक दिव्य शक्ति का काम है, ईश्वर अपने समय से जिसको शराब से दूर कराना चाहता है वो कराता है। लेकिन बिल डब्ल्यू कोशिश करता रहा, गलतियां भी करी, सफलताएं भी मिली, असफलताएं भी मिली, लेकिन सबसे बड़ी सफलता
उसको जो मिली, जो हमारे सामने आज है, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का गठन कर पाया, जिसकी वजह से हम और आप और हम आज यहाँ बैठे हैं इस मंच पे और पास इट ऑन उसकी जीवनी पढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एट दैट नोट वील स्टॉप फॉर टुडे। हम अगले पैराग्राफ से कल सुबह या सोमवार सुबह शुरू पढ़ना शुरू करेंगे। टिल देन थैंक यू प्रेमचंद जी। थैंक यू सर, धन्यवाद। राजेश जी प्लीज। नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश है, मैं एक शराबी हूँ। थैंक यू प्रेमचंद जी। आवाज में दिक्कत आएगी तो बता देना प्लीज। और सर्विस के लिए धन्यवाद। और थैंक यू अतुल जी, वंडरफुली आपने 4-5 पैराग्राफ करे। कल से ही बात चल रही है यार ये वाली ना, कि पांचवी परंपरा के लिए अगर हम लोग काम करना चाहते हैं तो पहली परंपरा और दूसरी परंपरा माइंड में रखनी है, फ्रेम में रखनी है। पहली परंपरा क्या है कि यूनिटी और कॉमन वेलफेयर के लिए मेरे को खुद अपना सेल्फ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मैं का त्याग करना पड़ेगा, ईगो का त्याग करना पड़ेगा। अगर ईगो का त्याग नहीं कर सकता तो मैं अपने काबिल ही नहीं हूँ दूसरों का बेचारों का क्या भला कर पाऊँ। और ये का कोई भी कार्य, खैर ये बाद में प्रिंसिपल बने, लेकिन ये तैयारी चल रही है भाई साहब, ये सारी के सारे एक्सपीरियंस हो रहे हैं एल्कोहलिक एनोनिमस, कि कोई भी कार्य एल्कोहलिक एनोनिमस का करना है तो भाई ग्रुप कॉन्शियस। और ये नहीं कि जो मेरे मन में आया वो मैंने करना शुरू कर दिया। लेकिन बिल के अंदर यार ये एक थी, मतलब 55 तक, 1955 तक बिल ने जो भी माइंड, लेकिन भाई साहब आज अगर हम देखें, अगर हमारे पास 12+12+12 36 प्रिंसिपल है हमारे पास ही नहीं, जितनी भी इनोनमस संस्थाएं इस दुनिया में चल रही है इस सब ने इसी तरीके के, यही है, सिर्फ नाम चेंज कर रखा है। क्यों वो थोड़ा सा चेंज नहीं कर पाए? अच्छा थोड़ा क्यों नहीं चेंज कर पाए? कोई 10 स्टेप कर लेता, कोई 5 ट्रेडिशन कर लेता, कोई कंसेप्ट को वो 3 कंसेप्ट बना लेता, या 8 बना लेता, या 25 बना लेता। नहीं कर पाए। तो कुछ ना कुछ तो इस बंदे के अंदर होगा ना। और एक वर्ड उन्होंने यूज करा है बिल के लिए, दूरदृष्टता। दूरदृष्टा यानी कि 50 साल बाद में होने वाली जो घटनाएं हैं उनको ऑब्जर्व करके। अब अच्छा मैं तो आज के परिवेश में देख रहा हूं कि आज क्या चल रहा है। एक आदमी मान लो मेरे साथ चल रहा है, या मेरा 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 साथी है ए का, अगर उसकी दूरदृष्टि इतनी आने वाले 10, 12, 15 सालों वाली होगी तो नहीं देख पा रहे थे उस टाइम के लोग। और जहां से आज पैरा स्टार्ट हुआ कि वो लोगों को बोल तो दिया घर पर रहने के लिए, हम यार देखो एक और सिद्धांत हमारे पास आज आज की डेट में, फुली सेल्फ सपोर्टिंग नहीं है, फुली फुली। और फुली वर्ड को हम लोग ना भूल जाते हैं कि भाई ये अपने ऊपर नहीं डालने हैं, लोगों को सिखाना है जीना, कि भैया इस तरीके से ये जीवन यापन आपने खुद करना है अपना, कोई भी किसी के ऊपर ना पड़ जाए। मतलब ये रस्सियां नहीं डालनी है, एक को भी नहीं डालनी है, ग्रुप को भी नहीं डालनी है कि रस्से डाल लो और इसको खींचना शुरू कर दो ना। ये अपने आप, अगर भाई या गॉड करेगा या मैं करूंगा तो दोनों में से अच्छा दोनों तो कर नहीं सकते कि दोनों ही एक काम को दोनों ही करेंगे। तो उस तरीके से पुलिस एक्सपोर्टिंग हम लोगों के पास आया। अब BW के बारे में जैसे रस ने बोला यार वो बंदा ही कुछ और था। आर्गू वर्ड का इस्तेमाल करा भाई साहब, डिस्कशन नहीं, डिस्कशन नहीं। और अच्छा एल्कोहलिक के अंदर किसी के अंदर गलतफहमी हो तो वो निकाल ले, हमारे अंदर है ही नहीं, डिस्कस नहीं कर सकते हम चीजों को। 5 मिनट के बाद हम डिस्कस करने बैठते हैं और आर्गू में बदल जाती है। कहीं कर लो, घर में बैठ के देख लेना, कभी ट्राई कर ले कोई आदमी। मैं तो ट्राई करता रहता हूँ। और मैं बहुत ऑब्जर्व भी करता हूँ, ग्रुप कॉन्शियस में भी ऑब्जर्व करता हूँ। और मतलब जिन लोगों को मैं फॉलो करता हूँ ये मैं उनको भी ऑब्जर्व करता हूँ, वो भी 5 मिनट के बाद आर्गू कर रहे होते हैं, आर्गू नहीं जिद कर रहे होते हैं, नहीं 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 ऐसे नहीं ऐसे, अच्छा तरीका बदल रहे होते हैं, बातों से घुमा के ला रहे होते हैं। तो ये हमारे अंदर भगवान ने उस प्रकार के सॉफ्टवेयर है। आर्गू कर रहा है और वो मतलब जब आधा घंटा 1 घंटा दे रहा किसी भी न्यू कवर को, और बाहर निकला कह रहा शर्त लगा लो भाई साहब ये कभी नहीं किएगा। हो गया। अब गॉड गुड कहाँ गया? वो तो गॉड गुड तो पीछे हो गया ना जी। अब तो मैंने कर दिया अपना काम। अब नहीं, वो जो पट्टी नटैडिया बाद में बिल के पास आए निकल के,
हम शराबी हैं, खुद ही नहीं जी पा रहे हैं, और दूसरा कोई इंसानी शक्ति ठीक नहीं कर सकती, और तीसरा गॉड कुड एंड वुड इफ वी वर आउट, है ना इस प्रकार का। वो तो बाद में वो तीन चीजें निकल के आई कि भाई साहब पूरा अर्क निकाल के अगर 44 पेजों का बिग बुक का देखूं या 45 पेजों का, तो ये निकल के आया, ये तीन चीजें निकल के आई है। तो यहाँ पर बस वो अपने तरीके से चीजों को लेता, बहस करता, ईगोस्टिक। फिर चलो एक बात मेरे को अच्छी लगी, मोस्ट ऑल ऑफ अस वर ईगोस्टिक, कि उसने बोल दिया सारे ऐसे ही हैं भाई साहब। वो और अब तीव्रता होती है, अपने कंक्लूजन दे देते हैं, दूसरों की इन्वेंटरी ले लेते हैं और निष्कर्ष मतलब रिजल्ट निकाल देते हैं, ये ओवर होगा, ये नहीं होगा, कौन आएगा, कौन बैठेगा, कौन क्या करेगा, ये हम अपने तरीके से तय कर लेते हैं। लेकिन वो भटक भी जाता है। लेकिन यार लास्ट के दो लाइनें बड़ी प्यारी सी लगी कि भैया ये सिंगल माइंडेड इंटेंशन थी बिल की, ये बिल का ही सही शब्द यूज करे अतुल जी ने, जज्बा, दृढ़ता, जुनून, ये बना गया ये, नहीं तो मतलब ही नहीं है। अभी पढ़ेंगे आगे चल के 30 पेज के बाद जो हम लोगों को पता चलेगा ना, कि जब वो लड़ेंगे शब्द हटाने के लिए, जब स्टेप में शब्दों को हटाने की बात आएगी, खासकर घुटनों के बल जाके थर्ड स्टेप में, सेवंथ में, 11th में, इन स्टेप में वो गॉड शब्द को हटाने की बारी आएगी। तो बिल लड़ा रहा था, बिल ऐसा नहीं है जी कि जिम ने बोल दिया नो गॉड और फिट्जमायर ने बोला बिल्कुल गॉड, और हैंक ने बोला, हैंक और रोथ ने बोला कि यार मिड वे ले लो, तो बिल नहीं माना था किसी भी बात को, कि ये इतना आसान नहीं हो गया था कि जी वो फिर एकराउंड में गए थे। वो मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखी हुई थी एकराउंड के ग्रुप में खूब चर्चा हुई, डॉक्टर बॉब ने थोड़ा सा बिल के ऊपर फिर हाथ रखा, तब हायर पावर और गॉड एज बी अंडरस्टूड हिम हुए थे। इतना आसान नहीं हुआ कि जी बिल को उधर जिम लड़ रहा है, वो हाथापाई पूरी हो रही थी, वो ठीक है, कपड़े कुपड़े एक दूसरे के खींचे जा रहे थे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं की जी जिम ने बोला कि गॉड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और फिर ने बोला बिल्कुल गॉड होना चाहिए, हैंक ने बोला कि भाई साहब को मिडवे ले लेते हैं, रुथ ने, हैंक ने, उस तरीके के नहीं हुआ है कि बड़ी आसानी से BW मान गया। पढ़ेंगे आगे चल के, मेरे हिसाब से 25-30 पेज के बाद ये चर्चाएं जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी कि बिल माना कैसे था। तो कोई, लेकिन बिल जिन भी बातों पर अड़ा या जो बातें बिल ने छोड़ी, वो अल्कोहलिक एनोनिमस के लिए बहुत बेहतर रही। आज अगर देखें किसी भी बात को हम देख लें, और खासकर मैं कॉन्फ्रेंस के स्ट्रक्चर की बात करूंगा सीधा जाके, कि अगर यार कॉन्फ्रेंस नहीं होती तो ये थोड़ी पहुंच जाता हम लोगों के पास, या कॉन्फ्रेंस एरिया में हाँ ना हो, तो आप क्या सोचते हो कि मतलब चल जाएगा क्या अल्कोहलिक? मेरे मतलब ही नहीं है। अब तो थोड़ा बहुत हम लोग इसमें चर्चा लगे हैं करने, करते रहते हैं इसमें अर्ली बर्ड ग्रुप में थोड़ी बहुत कंसेप्ट की। तो भैया नहीं कर सकते, नहीं, अगर स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो हम अपने तरीके से चलाएंगे, फिर को फिर ये लगेगा कि दिल्ली में लग चलेगा, पंजाब में लग चलेगा, राजस्थान में लग चलेगा, महाराष्ट्र में लग चलेगा, और अपने अपने तरीके से अल्कोहलिक है ना, अभी नहीं हटते हम लोग 36 प्रिंसिपल के बावजूद। तो ये वाली चीज, और लास्ट में जो उन्होंने बोला कि ये जो बिल का था ना जज्बा, ये बना गया भैया अल्कोहलिक, चाहे उसने तरीके या कुछ भी। लेकिन अच्छा ये भी कितनी बड़ी बात होती है कि बिल ने हर चीज को एनालाइज करने के बाद, जो बिल के आर्टिकल हमें 55 के बाद मिलते हैं, मैं खासकर बोलता हूँ कि 1955 के बाद के जो आर्टिकल है, बिल ने यार हर किसी से माफी भी मांगी और आभार भी व्यक्त करा है, जिनको भूल गया था बिल डब्ल्यू। खासकर कई घटनाएं ऐसी हुई है, जैसे फर्स्ट एडिशन से बिल डब्ल्यू ने कई ऐसी स्टोरीज हटा दी जो बिल्कुल होनी चाहिए थी पहले एडिशन में, लेकिन यार सेकंड एडिशन में खुद जाके उन्होंने वो स्टोरीज ली, उनके घरों से जाके ली, या अगर मेंबर की डेथ हो गई थी तो उनके परिवारों से संपर्क करके उन्होंने वो स्टोरीज लेके और सेकंड एडिशन में डाली। तो बहुत सी चीजें जो हैं वो धीरे धीरे इवॉल्व हुई। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।